मिस्टेक नहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मेथड विद स्ट्रिंग रिटर्न टाइप। वी ऑलरेडी कवर हाउ टू राइट, ठीक है, डिफरेंट पैरामीटर, डिफरेंट way of writing using return type. Okay, so now we in this lecture we will cover that how we will use this actually return type, इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सवाल कि हमारा हमें रिटर्न टाइप को इस्तेमाल कैसे करना है। हमने पहले तो सीख लिया रिटर्न टाइप को लिखते कैसे, उसका इस्तेमाल भी हमने सीख लिया था, मगर एक दूसरा तरीका भी है रिटर्न टाइप मेथड को इस्तेमाल करना। तो पहले तो मैं बनाना आना चाहिए था, तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि हाउ टू मेक, ठीक है, बनाते कैसे रिटर्न टाइप को और उसको कॉल कैसे करवाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगा उसका यूज़ करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने कवर भी कर लिया और समझ लिया हो मेरी चीज़ें। तो मैंने अभी तक आपको असाइनमेंट नहीं दी, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले आपके ये जो टॉपिक्स हैं वो मस्ट क्लियर हों जहन में, उसके बाद इनके सिंपल सिंपल से हैं ऑलरेडी, पर आज मैं आपको थोड़ा उससे थोड़ा आगे भी जाऊँगा, जैसे आपका जो है जहन इजीली थोड़ा सा और इसके बारे में एक्सप्लोर हो गया ये करता क्या है। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वजह से इसको मैंने शॉर्ट नहीं किया, मैंने इसको बढ़ा दिया है कि क्योंकि आप अगर बुक्स खोलते, मुझे बहुत कम लगता है कि स्टूडेंट बुक्स खोलेंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे, पर वेल आप मुझे गलत साबित कर सकते हो, ठीक है ना, इसमें कोई बात नहीं है। हो सकता है मैं भी गलत हूँ कि नहीं आप एक्सप्लोर करते हो, बुक्स खोलते हो, पर वेल मुझे लगा नहीं करोगे या मुझे लगता है कम स्टूडेंट करेंगे, तो उस वजह से मैंने कहा कि नहीं इसका इस्तेमाल, एक लड़के ने सवाल भी किया था, पर मैं चाहा कि ये इसको जवाब यहाँ पर मिल जाएगा, उम्मीद करूँगा। ठीक बेटा, तो मेथड डिस्टेंट रिटर्न टाइप। अब हमारे पास आपकी स्क्रीन, आपको सबको स्क्रीन में दिख रहा है बेटा? शाबाश, मुझे ये बताएं। जी सर। ओके, तो यहाँ पर हमें जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है ना। तो पैरामीटराइज फंक्शन मैंने बताया था किसे कहते हैं। हमारे पास दो टाइप के मेथड्स होते हैं, नॉन पैरामीटराइज, एक पैरामीटराइज, ठीक। पर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपसे पूछूं बेटा कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं, आप बोले रिटर्न टाइप और एक नॉन रिटर्न टाइप, ठीक है। मैं जब पूछूं बेटा पैरामीटर्स में हमारा कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, नॉर्मली ये सवाल नहीं होता कि पैरामीटर नॉन पैरामीटर, ठीक है ना। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि टाइप ऑफ द पैरामीटर्स, टाइप ऑफ द मेथड्स, ठीक। वेल, कहने का मकसद अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज है, अब आप मुझे बता सकते हैं कि सही पैरामीटराइज है, इस रीजन की वजह से ये पैरामीटराइज है, ठीक है। तो ये फिर मेरे ख्याल में बहुत आसान हो जाएगा। वेल, कहने का मकसद तो ये हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग टाइप की डेटा को रिटर्न करेगा। ये मैंने बता भी दिया था लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, सबको ही दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने बताया, किसी को ना दिखाई दे रहा हो तो मुझे चैट में भी बता दे, ठीक। जी सर, जी सर सर। दिख रहा है। आ रहा है। ओके, ठीक है। तो वेल, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक हमारे पास रिटर्न टाइप का मेथड है, ठीक है, हमने लिखा, ऊपर समझेंगे क्लास क्लास लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्लास का नाम भी आप समझेंगे बॉक्स लिखा हुआ है, ठीक, क्योंकि इतना बड़ी स्क्रीन जो है ना, स्लाइड इतनी बड़ी नहीं होती जिसमें मैं पूरा कोड लिखूँ, पर कोशिश होती है पूरा लिख भी दूँ, अगर नॉर्मली यू कैन, यू नो दैट इट इज नॉट कम्प्लीटली कैन बी रिटन इन द टेक्स्ट इन द स्लाइड एक्चुअली। सो वेल, तो मैंने कहा कि आपके पास दूसरा मेन मेथड लिखना होता है, क्योंकि इस मेथड को कॉल करने के लिए हमें मेन मेथड को लाजमी लिखना है। तो यू कैन सी इन हेयर दैट आई एम रिटन पी इन कैपिटल, तो यू मस्ट नो मुझे क्या लिखना चाहिए इसको स्मॉल में। तो आप इसको मिस्टेक ना काउंट करें, क्योंकि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि जो है C++ जो है हमारे पास क्या, सॉरी स्लाइड पीपीटी जो हमारे पास क्या करता है, जब भी कोई लिखते हैं तो उसको कैपिटल बना देता है ना, तो मेरा ये हो गया होगा एग्जैक्टली। तो मैं इसको भले ही छोटा ही कर दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बार बार ये चीज़ ना हो, कंफ्यूज हो जाए, बच्चों से कुछ पूछूं बोले सर ये तो एरर ही है, देखो इतनी तो हमारे आंसर आ गए, चलो हो गया। वेल, अब मैंने मेन मेथड लिखा, आपको पता है इसको बुलाया कैसे जाता है, मैंने कहा क्लास का नाम बॉक्स है, तो आप एक मेथड बनाओगे, फिर लिखोगे b.name और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग पास करवा दो या वेरिएबल पास करवा दो स्ट्रिंग टाइप का, तब भी हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया इमरान, तो अब मुझे क्या हो जाएगा, अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे कौन बताएगा, शाबाश, जवाब में क्या आएगा, शाबाश, स्क्रीन पे क्या आएगा, शाबाश, इमरान। इमरान, और कौन बताएगा, सर इमरान लिखा हुआ है। इमरान लिखाएगा, और कौन बताएगा, शाबाश। सर जी बेटा बोलो। सर हमारा मेन क्लास में यो कही ना है। शाबाश वकार, शाबाश, हाँ बोले बोले,
शाबान आप तो बोले, मैंने बकार को शाबाश किसी और चीज के लिए दिया, बोले आप बोले। ఓకే వెయిట్ మాత్రం समझा सर। और कोई पार्टिसिपेट करे या शाबाश, देखो दिमाग यूज करो, कोई मसला नहीं, देखो गलत अच्छा, सलत। हाँ इमरानी दो, हाँ इमरानी दो, इमरान इंदो, ठीक है। इमरान आउटपुट स्क्रीन पे इमरान आएगा, शाबाश। और कौन मुझे बताएगा, शाबाश। देखो मजा है ना, देखो पार्टिसिपेशन में मजा है, गलत सलत जो भी है बोलने में मजा है, क्या चलो। मगर मेन चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक। मैंने बता भी दिया, अब ये डिपेंड करता है आपने प्रैक्टिस की नहीं की, ठीक है, ये भी होता है ना। बच्चे ने बोला कि सर ने समझा दिया, उसके बाद फिर किताबें बंद, ठीक है, टिकटॉक शुरू। चले चले बोल, मैं आई एम जस्ट जोकिंग, आई नो कि आप टिकटॉक नहीं करते, बस ऐसे ही होता है ना कभी कभी कि आपको थोड़ा सा वियर्ड थोड़ा सा लगे। वेल, क्या कह रहे हैं आप, शाबाश। कोई है दूसरा पार्टिसिपेट कर पाए? जी सर, इमरान आएगा। इमरान आएगा, शाबाश। और कौन, शाबाश। जन्म ने कहा सिस्टर ने कि इमरान आएगा, ठीक है। और कौन है हमारे पास, मुस्तमिल क्या आएगा? सर इमरान ही आएगा शायद। इमरान आएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इमरान आएगा कि नहीं आएगा, ठीक। तो मैं हेल्प लेना चाहूँगा इस सिंबल्स का। ये रहा मेरे पास सिंबल, ठीक है। जैसे ही मैंने कहा जो प्रोग्राम होगा, जैसे ही ये चलेगा, ये चल जाएगा, उसके बाद b.name कंपाइलर यहाँ आएगा, देखेगा ये कि इस चीज़ को बुलाया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है, तो ये वैल्यू, ये वाली डेफिनेशन ढूंढेगा। जहाँ देखेगा कि क्लास के अंदर ये चीज़ पड़ी है, देखेगा नेम पड़ा हुआ है और स्ट्रिंग टाइप की सिग्नेचर है, ये कंप्लीटली सिग्नेचर को रिकग्नाइज कर लेगा इसके साथ और चला जाएगा यहाँ पर। ये जो नेम लिखा है, जो भी हमने दिया था, वो इसमें स्टोर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा इमरान। ओके, हमने कोई भी वैल्यू एसओपी के अंदर नहीं लिखी है, एसओपी के अंदर नहीं लिखी ना, तो मुझे स्क्रीन पे तो कुछ ही नहीं दिखाई देगा। इमरान स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, क्यों बेटा? क्योंकि हमने कोई एसओपी तो लिखा ही नहीं है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है ना बेटा जी सिस्टम। सर, तो जी स्क्रीन जी पे तो कुछ जी। नहीं आना चाहिए ना। जी जी बेटा, स्क्रीन पे तो बेटा कुछ नहीं आना चाहिए ना। हाँ, ये वकार ने आंसर दिया था कि सर एसओपी अभी तक यूज ही नहीं हुआ तो कैसे आउटपुट आएगा। एग्जैक्टली आउटपुट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एसओपी तो है ही नहीं। एसओपी हमारा रीजन बनता है स्क्रीन पर दिखाने के लिए ना, यही मैंने कहा था ना। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि ये जो नेम है ना, ये मेथड, अब इसके पास क्या पड़ा हुआ है? इसके पास स्ट्रिंग एक डेटा पड़ी है जो कि इमरान है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अब मैं आपको एक और मेथड बनाता हूँ। देखो मैंने लिखा एक और मेथड, जैसे मैंने ये मेथड बनाया ना बेटा, एक और मेथड बना देता हूँ, लिखता हूँ वाइड एम्प्लॉय। क्या लिखता हूँ? एम्प्लॉय, और उसके अंदर मैं ये लिखता हूँ नेम। अब ये मेथड को बुलाने का तरीका, ठीक है। अब मेथड का नाम लिखा मैंने और मैंने क्या कर दिया, 2 ब्रैकेट लगाए और सेमी कॉलन दे दिया। अब क्या होगा, अब इसके ये होगा कि ये मेथड जब कंपाइलर यहाँ आएगा, जब कंपाइलर जो है, एक मिनट, आई हैव टू यूज अगेन दिस सिंबल। ओके, जब कंपाइलर यहाँ आएगा इसको कर देगा। जब ये हो जाएगा इसके बाद नीचे आएगा कंपाइलर, देखेगा ये एक मेथड है void employee, ठीक है, ये भी मेथड है एक, और देखेगा इसके अंदर जब जाएगा देखेगा नेम लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, ये साइन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये आप इसको कॉल कर रहे हैं। अब इसका भी तरीका क्या मतलब ये होता है कि कॉल करना, बुलाना, क्योंकि इस सिस्टम बेटा बेटा आवाज आ रही है आपकी, प्लीज मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। आवाज आ रही है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर पता चल जाता है किसकी आवाज किसके ओपन है ना, ठीक है। तो ये माइक खुला हुआ है, तो ऐसा ना करें, ठीक है। ठीक, मैं जानने में हो जाता है नो कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। अब एंड होने वाली हमारी क्लासेस, तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। वेल, तो अब मैंने क्या कहा कि जैसे ही यहाँ पर आएगा कंपाइलर, क्योंकि हम एसओपी लिखते हैं तो उसको पढ़ने की कोशिश करता है। जब इसको पढ़ेगा तो समझेगा कि ये नेम जो है और ये ब्रैकेट जो है, इसका मतलब है कि इसको बुलाया जा रहा है। इसका डेफिनेशन क्या है, मतलब इसका मतलब है कि उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ठीक है ना। तो ये सही तरीके से रिटन है, नेम है, और उसको बुलाने का तरीका यही है कि 2 ब्रैकेट दे दो और सेमीकोलन दे दो, ठीक। मगर ये एरर आएगा कि नहीं आएगा? एरर इसलिए आएगा क्योंकि इस टाइप का कोई मेथड है ही नहीं। ऐसा ही है ना, कोई मेथड नहीं है ना इस टाइप का। इसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो चीज़ है कि इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ लिखना पड़ेगा। मिसाल तौर मैं यहाँ पर कुछ इमरान लिखूं, ऐसा ही होगा ना, तभी ये मेथड को समझा जाएगा कि हाँ इस टाइप की डेफिनेशन पड़ी हुई है। तो पहले तो मुझे समझना था कि मेथड को बुलाना कैसा है। तो मैं कहता हूँ ये तरीका होता है बुलाने का।
अगर मेथड हमारा किस टाइप का है, एक सवाल आया है अभी तक, जस्ट इमरान इनिशियलाइज हुआ है। हाँ हाँ, एक मिनट में बताता हूँ, इमरान इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर जो है बुला, एक तो मुझे पता चल गया कि इस तरीके से बुलाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा मुझे ये पता चला कि ये मेथड तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो मुझे इस टाइप के पहले मेथड एग्जैक्टली सही तरह लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर स्ट्रिंग, अब कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो मैंने लिख दिया वकास, ठीक, वकास लिख दिया। और यहाँ फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इस मेथड को बुलाने के लिए। स्टूडेंट समझ में आ रही है यहाँ पर बात? एक स्टूडेंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मैं एक और चीज चलाऊं, लैब लैब, एक मिनट मैं सिर्फ इसको लैब को ओपन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी दिखा दूँ। लैब 6, 7, लैब 8, लैब 9 स्ट्रिंग क्लास, लैब लैब 9 हो गई, ओके। स्ट्रिंग विथ ये हो गई, अब लाइन 9। एक मिनट से वेट करें क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम बनाया उसको मुझे देखना है आपके लिए। हाँ, शो नहीं, शो डेटा तो अपडेट करो। मेथड बनाया था जिसको मैं कॉल कर रहा था अंदर, वो ही मैं देख रहा हूँ कि उसकी डेफिनेशन जो है थोड़ा मेरा वेट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने क्लास बनाई थी और इसमें अंदर आपके लिए स्ट्रिंग पियन जा रहा है, ड्यूटी कर दी यहाँ की और स्विच लगा दिया ना कॉम्प्लेक्स वजह के लिए। शो डेटा हो गया, सम हो गया, ये भी आपको समझ नहीं आएगा अभी। दूसरी क्लास बनानी पड़ जाएगी मुझे, एक मिनट। इसको लिखते हैं लैब 11, लैब 12, ओके। लैब 12, उसका नाम देते हैं अंडर, क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास, रिटर्न टाइप, टाइप विथ कॉल रिटर्न टाइप। एक मिनट, मुझे मैसेज आ रहे हैं, जी जी सर, ठीक है ठीक है। मैंने आपका शायद माइंड में किया हुआ है, ठीक है सबका एक। तो यहाँ एक ही काम करते हैं, आपके सामने वो भी काम हो रहा होगा ना, तो बेहतर भी ये भी होगा कि आपको सामने आके हम कर क्या रहे हैं। मैं सिर्फ स्लाइड को ओपन करता हूँ क्योंकि मैंने जो है बेसिक चीज ले लेता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये वो है दूसरी चीज है, ये हमारा मेथड, ठीक है। बार बार लिखना पड़ जाएगा, इसकी अच्छा है कि मैं थोड़ा सा जल्दी से कर लूँ। तो ये यहाँ पर हमारा आ गया एक मेथड। यहाँ पर हम एक मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम लिखा था हमने, मैंने जैसे कहा था, ठीक है। और इसमें तो कोई ना कोई वैल्यू जाएगी, मैंने कहा था क्लास का नाम लिखेंगे, यहाँ पर क्लास का नाम है यार। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और इसके अंदर जाते हैं और लिखते हैं obj इक्वल टू न्यू, ठीक। उसके बाद जो है obj के जरिए हम कॉल करवा सकते हैं किसे, मेथड का नाम क्या था, नेम था मेरे ख्याल में। उसके अंदर हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे, हमने दिया था इमरान, ठीक है, दे दिया इमरान हमने, ये लिख दिया हमने इमरान। जस्ट इसकी डेफिनेशन क्लियर है। जैसे मैंने कहा था, इसको रन करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी स्क्रीन पर नहीं आएगा क्योंकि हमने कोई एसओपी के अंदर डाला ही नहीं है, तो वैल्यू तो कुछ आएगी नहीं।
उसके अलावा हमने कहा था कि और एक में से एक हम और मेथड बनाते हैं जिसका हमने नाम दिया था कोई एम्प्लॉय, सही था ना, एम्प्लॉय दिया था। उसके बाद हमने इसको बनाया। अब हमने कहा कि मैं बनाना चाह रहा हूँ इस मेथड को, तो हमने लिखा इस तरीके का मेथड, ठीक है। तो ये मुझे बोलेगा, एरर देगा कि ये मेथड तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब ये मेथड को रिटर्न कर रहा है, मैंने ऐसे लिखा, इसके ब्रैकेट के अंदर कुछ कोटेशन दे दिया सिंपल सी ना। अब मैं क्या करता हूँ, उसको चाहूँ तो मैं सिस्टम डॉट आउट करके चाहूँ तो इस मेथड एसओपी के अंदर लिख दूँ। एसओपी के अंदर अब देखो आपने अभी तक क्या लिखा था, समझा था कि एसओपी के अंदर आप क्या लिख सकते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल लिख सकते हैं, ठीक है। कोई ना कोई वेरिएबल लिख देते थे, कोई ना कोई वैल्यू लिख देते थे, ठीक है, ऐसा ही था ना। या फिर जो है कोटेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ लिख देते थे। मगर आज आपको एक और चीज़ पता चलनी है कि इसके अंदर आप मेथड भी डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो कोई एरर नहीं आ रहा, वरना ये लाल एक चीज़ हाईलाइट हो जाती। मैं आपके जो है माइक जो है वो अलो कर देता हूँ कि आप सब आवाज़ जो है अनम्यूट कर पाए, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं क्या रन होता है। कुछ रन नहीं होगा क्योंकि ये मेथड जो है हमें पास कुछ नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ तो उसको स्ट्रिंग दे दूँ। अच्छा मैं यहाँ चाहता हूँ कि ये लिखा हुआ हो, स्ट्रिंग दे दूँ और यहाँ लिख देता हूँ नेम, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ इन कुछ भी और उसको मेथड वही नाम दे देता हूँ, नेम इक्वल टू दिस, और इसके अंदर आर्गुमेंट आ रही है। अच्छा यहाँ ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ऊपर जो है मैंने डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया ना। नहीं समझ में आ रहा, कोई परेशान मत होइए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ तक देखिए कि हमने क्या कर दिया, एक मेथड अपनाया और उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर दिया, ठीक है। और जिस नेम है, अब ये नेम के पास पहले तो कुछ नहीं था, ठीक है, पहले तो कुछ नहीं है क्योंकि नेम के अंदर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर हमने सिर्फ डिक्लेयर किया हुआ है। अगर वैल्यू पास हो जाएगी ये वाली यहाँ से, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये इमरान जो है कहाँ चला जाएगा, इस मेथड के अंदर, मतलब यहाँ पर ऐसे ही होगा ना। उसके बाद ये नेम यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये नेम अब यहाँ पर स्टोर हो गया, ऐसे ही हुआ ना, ठीक। ये नेम इस पे स्टोर हो गया, मगर इमरान फिर भी खाली रहा क्योंकि ये वाला ये तो नहीं आएगा ना, इसके पास वैल्यू जाएगी नहीं। आप ऐसे इसके पास वैल्यू तब जाती अगर मैं इस तरह लिखता, नेम इक्वल टू नेम करता, ठीक है ना। तो अब ये होता कि ये नेम जो है ये नेम है, और ये नेम कौन सा नेम है जो हमने बनाया ऊपर वाला, ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ इसका नाम चेंज कर दे अगर कंफ्यूजन हो तो, ठीक है। ये नाम वो है जो हमने स्ट्रिंग ऊपर डिक्लेयर किया था, और ये नाम ये है जो यहाँ से का आर्गुमेंट पास हो रहा है, ठीक। पहले तो ये चीज तब मैं करता, तब तो ये जो है ऊपर वाले जो हमने डिक्लेयर किया था उसको वैल्यू मिल जाती, मगर यहाँ उसको वैल्यू नहीं मिलने वाली, ठीक है, ऐसा ही होगा। यहाँ हमने लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा क्योंकि हमने, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट है कि ये मैंने अगर एक्सपेरिमेंट में लिखा तो मेजॉरिटी उसको स्टूडेंट बोलती कि ये कैसे हो सकता है, या इसका जवाब इमरान आएगा, डायरेक्टली बोल देते। मगर क्योंकि मेथड में अंदर हमने वो कॉल ही नहीं करवाया, हमने वो वैल्यू जो है स्ट्रिंग को दी ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो चीज़ शो ही नहीं होगी, ठीक है। मैं जो चाह रहा था, मैं क्या चाह रहा था, मैं आपको बता दूँ। मैं चाह रहा था कि मैं एक ऐसा बनाऊँ, स्ट्रिंग टाइप की डेटा में बना रहा हूँ। देखो मैं यहाँ चाह रहा था कि एक ये काम कर रहा हूँ, देखिएगा मेरे बेटा, इस चीज़ को समझिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा है कि ये मैंने आपके सामने कर दिया, उससे एक आपको एडवांटेज होगा, इसका फ्लो समझना लाजमी है बेटा। सर पॉलीमॉर्फिज्म यूज करके नहीं बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म अब ये कॉन्सेप्ट नहीं देना। अब मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ, मैं अभी आपको बता, आपका माइक अब आप मुझे बोल सकते हैं प्लीज, थोड़ा सा मैं आपको सुनना चाहूंगा। आप अनम्यूट कर सकते हो, कोई जवाब दे मुझे बेटा, कोई जवाब दे मुझे। जी सर। हाँ शाबाश, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर लड़कों ने क्रैप नहीं किया, ठीक है। अब मैं ऐसा मेथड बनाना चाह रहा हूँ जो जो जब उसे बुलाएं, ठीक है, किसी और मेथड के अंदर या कहीं पर, इस तरीके से, किस तरीके से, इस तरीके से मैं आपको दिखाता है, ठीक है। इस तरीके से उसका सिर्फ नाम लूँ, उसका नाम हो, मेथड का कोई नाम लूँ, और क्या करूँ मैं, उसको इस तरह लिखूंगा ना, तो ये मेथड को बुलाने का तरीका है। एक तरीका क्या है कि मेथड को कॉल करने का तरीका ये भी है, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारे पे जो हमने पहला सीखा था, वो तरीका कौन सा था, पहला तरीका ये था कि इस तरीके से भी क्या हो रहा है, मेथड कॉल ही हो रहा है ना, ये मेथड भी कॉल हो रहा है। और अगर आप देखें वही बात है, नेम लिखा हमने मेथड का और हमने ब्रैकेट लिख दी, ठीक है। ये मेथड का तरीका है कॉल करने का।
मगर ये मेथड कहाँ पड़ा हुआ है? इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ा हुआ है ना। इस ऑब्जेक्ट के जरिए इसके पास एक पूरे मेंबर्स की डेफिनेशन पड़ी हुई है, तो ये इसको बुला भी सकता है। बुलाने का तरीका क्या है? नाम लिखो और ब्रैकेट दे दो। अब ये ब्रैकेट के अंदर हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये इस टाइप का मेथड है जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम अब मेथड को बुलाएंगे। यहाँ पर किसी मेथड के अंदर भी बुलाया जा सकता है, और अगर आप यहाँ पर बुलाएंगे तो डायरेक्टली नहीं आएगा। अगर मैंने ऐसे लिखा तो बोलेगा ये क्या चीज लिखी है, ये तो एरर दे देगा। अब यहाँ पर बुलाने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर जब आप बुलाओगे तो कोई ना कोई उसको ऑब्जेक्ट के जरिए बुलाओ, क्योंकि हम कोई पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल, कहने का मकसद है कि हम मेथड लिखा, हमने इसको बुलाना है। वो कैसे बुलाते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेथड को बुलाते कैसे हैं, और बुलाएंगे तो ये हमें क्या देगा, क्या चीज रिटर्न करेगा। इसको लिखने से, हमारे एसओपी के अंदर लिखने से क्या होगा, क्या क्या रिजल्ट आएगा। अब मैं आपको वो समझाता हूँ। कुछ चीजें मुझे शो करेगा, अब ये रिटर्न करेगा कुछ ना कोई वैल्यू यहाँ से। तो मैंने जब कहा था कि ये जो वैल्यू है वो उसके पास पड़ी हुई है नेम। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक चीज मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, नेम लिख देता हूँ और लिख देता हूँ कोटेशन में, ठीक है, जैक, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ कोडेक, ठीक। तो अब क्या है, ठीक है, अब क्या है हमारे पास, और मैंने सेमी कॉलन नहीं दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि इस नेम टू के पास क्या पड़ा हुआ है? ये वैल्यू पड़ी हुई है ना, ये वैल्यू कोडेक पड़ी है। तो अब यहाँ पर ये चली जाएगी इसके पास, ठीक है, नेम टू के पास। अब ये मेथड जो है अपने पास क्या रख रहा है? कोडेक रख रहा है। अपने पास क्या रख रहा है? कोडेक। मतलब जैसे इसको चलाएंगे तो ये बोलेगा कि मेरे पास कोडेक की डेटा पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये कोडेक बता रिटर्न करेगा, अपने पास कोडेक की इंफॉर्मेशन रखा होगा। जब इसे बुलाऊंगा ये इस तरीके से, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? कोडेक रिटर्न करेगा। मगर क्योंकि कोडेक हमारे पास ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं स्क्रीन पे शो करवाना चाह रहा हूँ, या किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगी वो डेटा भी है मुझे। तो अगर मैंने वेरिएबल में डाल दिया और मैंने कहा कि अब जो है हमारे पास ये डेटा है, ठीक है, और ये किस टाइप की डेटा है हमारे पास, ये मेथड का नाम हम सही लिखेंगे ना, हमें सही लिखना है नाम, तो ये मुझे एरर नहीं देगा, बोलेगा ठीक है, क्योंकि ये मेथड ऐसा है जो रिटर्न करता है क्या? स्ट्रिंग टाइप की डेटा। तो आप भले इसको स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। और अगर मैंने लिखा इस तरीके से इंटीजर दे दिया, तो ये बोलेगा ये गलत लिखा है तुमने। क्यों बोलेगा बेटा? कौन बताएगा मुझे कि ये गलत क्यों है? शाबाश, जल्दी करें। सर इंटीजर में नेम कैसे आएगा? नेम नहीं आएगा ना। हाँ शाबाश, मोहम्मद अहमद ने कहा कि सर क्योंकि नेम जो है ऐसी टाइप की डेटा रिटर्न कर रहा है जो स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग की में है, और आएगी। हम इसे कैच करवा रहे हैं किसके जरिए? एक इंटीजर के जरिए। तो ये एरर ही होना चाहिए, तो डेफिनेटली एरर होना चाहिए। आपने एक तरीका ये है, सर ऐसे ऐसे करो। एक मिनट बेटा, सर एक एक मिनट, क्वेश्चन है। एक मिनट, एक मिनट, पहले ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप चाहें तो प्रिंट के जरिए भी इस मेथड को लिखो, तब भी एक्सेप्टेबल। और अगर आप नेम लिखा डायरेक्टली तब भी एक्सेप्टेबल। जैसे मैंने कहा कि एसओपी के अंदर ये लिख सकते हो, तो भी आंसर में क्या आएगा? आंसर में आ जाएगा जो भी आपने लिखा था। मतलब कोडे का एक रन एनीवे, एक कहीं पर मैंने एरर दे दिया होगा। क्या किया मैंने? जी जी बोले बेटा, आप सवाल करें, आप, मैं इसको देख लेता सर मुझो क्वेश्चन यो हो त हूँ। जी असां जी हाणे ॾिसो जीअं मथे मेथड जेको आहे स्ट्रिंग टाइप जो फेच करायो आहे एम्प्लॉयर मेथड में, ठीकु आहे। जी जी जी